हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। कुछ घर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे, उनमें लगी हुई थी और फिर समय ही नहीं मिला इस बीच में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाले काम थे तो उनको निपटाने में सभी लोग लगे हुए थे। तो वो काम अब निपट चुके हैं, तो अब मैं अपने काम पर भी ध्यान दे रही हूँ। और अभी तो मैं फ़िलहाल अपने घर में हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर वापस आ गई। वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये है 4 दिसंबर का व्लॉग, 4 दिसंबर का है। और 27 नवंबर को मैं अपने ससुराल गई थी। वहाँ शादी थी, परिवार में देवर लगते हैं, उनकी शादी थी, तो वहाँ गए थे। वहाँ से वापस आए हैं, तो वापस तो मैं आ गई हूँ। और क्योंकि फिर मुझे दोबारा जाना है और जितने भी कपड़े वगैरह हो गए थे वो सारे वॉश किए हैं। शादियों में जाओ तो बहुत सारे ढेर कपड़े हो जाते हैं। और तो 2 बैग भर के कपड़े थे। हस्बैंड अभी तक लौट के नहीं आए, वो गांव पर ही हैं और मैं लौट के आ गई हूँ, मैं और बेटा, क्योंकि रुकने के उससे नहीं गए थे। और जितने भी कपड़े वगैरह ले गए थे, हल्के हल्के कपड़े ले गए थे, शादी के हिसाब से कपड़े ले गए थे। और अब वहाँ जाकर रुकना है, वहाँ पर कुछ काम देखना है। कुछ काम वहाँ स्टार्ट हुआ है गांव में, ससुराल में, तो उस हिसाब से अब जाना होगा। तो मैं और मेरा बेटा वापस आ गए हैं, दोनों लोगों को जाना है सुबह। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ना थोड़ा सा, और काफ़ी दिन भी हो गए, काम अगर छूट जाए ना और उसको दोबारा से करो तो थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, और वही हो रहा है मेरे साथ। तो ये जितने भी कल मैंने आकर के कपड़े धुले हैं, सारे धुल दिए हैं, सूख चुके हैं। और इनको मैं तय लगा करके रख देती हूँ, और जहाँ इनको बक्से में रखना होगा, जहाँ जहाँ जिसकी जगह है वहाँ रख देंगे। इतने सारे कपड़े हो ही जाते हैं जब कहीं आते हैं जाते हैं। तो जितने भी हैं ये शादी वाले जो भी भारी भारी कपड़े हैं वो रख देंगे, और दूसरे कपड़े मुझे निकालने होंगे। और कल सुबह मॉर्निंग में मुझे फिर से निकलना होगा अपने ससुराल के लिए। और मेरी ससुराल यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ तो हम परदेश में रहते हैं बस। और मेरी ससुराल कासगंज में है, तो मुझे वहीं जाना है। और शाम को मैं मार्केट आ गई थी सब्जी वब्जी लेने के लिए, और बेटे की साइकिल में कुछ दिक्कत हो गई थी, वो सही करवानी थी, तो साइकिल सही करा के रख जाएंगे। और मैं और मेरा बेटा दोनों ही जाएंगे, अकेले मैं नहीं जाऊंगी। तो ये सारे काम करके रख देती हूँ। और मंडे मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह 6:30 बजे का टाइम है, और मैं ट्रेन में हूँ। घर से काफ़ी देर पहले निकल आए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम दोनों ही। और बैग वगैरह थे, जितने भी मोटे मोटे कपड़े थे वो लेके जा रहे हैं। बैग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल, बस एक एक दो दो जोड़ी कपड़े रखो तो बैग बहुत हो जाता है। तो हम दोनों ट्रेन में बैठे, एक एक कप चाय पी के निकल आए थे। और खाना बना लिया था, थोड़ा सा बना लिया था, और बस यहाँ हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, चाय वाले का वेट कर रहे हैं कि चाय आ जाए, चाय ले लें। तो यहाँ आई नहीं, चाय वाला नहीं आया तो चाय नहीं ली। और अब मैं गांव पहुंच गई हूँ, और हस्बैंड लेने आ गए थे स्टेशन पर, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। हस्बैंड आ गए थे गाड़ी से। तो गांव में ना कुछ काम चल रहा है, जैसे मतलब हमारे पहले गांव में कोई किचन वगैरह नहीं बनवाता था, तो ऐसे ही खुले में खाना बनता था, चौका बोलते थे उसको। तो बस वही परंपरा से चलता चला रहा, लेकिन अब हम लोगों की आदत नहीं है, तो किचन ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों बिना किचन के खाना नहीं बना सकते। तो ये यहाँ पर जहाँ पर नीला ड्रम रखा हुआ है, तो ये किचन ही है। और एक रूम और बनना है, और पूरा घर ना रिपेयर होना है। और पीछे भी काफ़ी सारी जगह है, और वहाँ भैंस वगैरह बनती हैं। मतलब हम लोग तो नहीं रख पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, जो मतलब और लोग हैं वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा कर नहीं आई थी, तो यहीं पर आकर नहाया है, कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, और खाना पीना हो गया है। दोपहर 2 बजे का टाइम है, धूप में बैठे हुए हैं, मैं, बेटा, हस्बैंड सभी लोग बैठे हुए हैं, और मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। बाकी के और लोग नहीं हैं घर में। पड़ोस में थोड़ी सी एक लोगों को दिक्कत हो गई, और उस बहू को लेके हॉस्पिटल गए हैं सभी लोग, तो मैं ही घर पे हूँ और कोई है नहीं, तो मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ समय हो गया 2 बजे का ही, तो यहाँ पर सब्जी आ गई थी और पालक वगैरह, तो मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी, शाम को पालक का साग ही बनेगा। और गांव में आकर के सारा रूटीन बिगड़ गया है, मतलब हमारा वहाँ का रूटीन और यहाँ के रूटीन में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। यहाँ पर सभी लोग 8 बजे तक सब लेट जाते हैं, सो भी जाते हैं,
और 4 बजे से गांव में खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। और मैं तो खैर गैस पे ही खाना बनाती हूँ, पीछे चूल्हे पे सभी लोग बनाते हैं खाना, लेकिन वो सूट वूट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी गांव में ध्यान नहीं दे पा रहे। फ़ोन उठाने का, रिकॉर्ड करने का, इतनी सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ रही हैं। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे पालक को साफ़ कर ले रही हूँ। खेत से आया था तो इसको साफ़ करके रख लेंगे शाम को। ये है मेरा कमरा, मेरा बेड, बक्सा, अलमारी, ये मेरा शादी का ही है तो यहाँ का यहीं है। ये मतलब वहाँ नहीं गए, फतेहगढ़ नहीं लेके गए हम लोग। और इस रूम को भी रिपेयर करना है। तो अब काफ़ी सारे छुटे हुए काम थे तो अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मैं बोलती थी ना कि मेरे पास बेड नहीं है ससुराल में, तो मेरा बेड यहीं पर है। तो खेत से मिर्च वगैरह भी आ गई है तो ये बेटे ने लगा करके ऐसे रख दी है। मिर्च वगैरह भी आ गई है तो। और काफ़ी सारा काम चल रहा है पूरे घर में, उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पर मेन गेट लगेगा और घर के सामने ही खेत है, चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है गांव में भी। और यहाँ पर मेन गेट के पास जो भी पेड़ लगा हुआ है वो कपास का यानी कि रुई का पेड़ लगा हुआ है। तो अच्छा लगता है गांव में, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलता है, नेचुरल, बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग हमारे परिवार की हैं, बुआ लगती हैं, ननद लगती हैं, तो ये लोग आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो ये छोटा सा बच्चा काफ़ी सा बोल रहा था मेरी फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो, तो मैं उसकी फ़ोटो खींच रही थी। और ना ये देवरानी का ही बेटा है, यहाँ छत पे आ गई थी उसके बाद में, वो लोग मिलके चली गई थी और मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा था पूरा दिन का व्लॉग शूट कर लूँगी, पर गांव में किसी को पता भी नहीं है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि फ़ोन लेके घूमो। तो गांव का रहन सहन सब अलग होता है और यहाँ का रहन सहन। तो ये ना कबूतर पाले हुए हैं, एक सफ़ेद कबूतर और एक है पता नहीं कौन सा बोलता है, काला कबूतर, मतलब जो उड़ते हैं हम लोगों के घर के ऊपर बैठ जाते हैं वो कबूतर नहीं, ये कुछ अलग वैरायटी है इनकी। तो ये घूम रहे थे, ये पाले हुए, हमको नहीं पता था कि ऊपर कबूतर है, तो दिख गया तो इसकी मैंने वीडियो बना ली। तो ये ना घूम रहे थे और ये उड़ते नहीं है, पता नहीं क्या ये लोग ना पर वगैरह काट देते हैं, क्या कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर वगैरह काट दो, कोई अगर हमारे हाथ पैर काट दे तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों को पालने होते हैं, उड़े ना। तो ये यहाँ पे अच्छा लग रहा था, देखने में तो अच्छा लग रहा था। सफ़ेद कबूतर जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पंछी हैं चाहे कोई भी हो, चलिए लोगों को कौन समझाए, उनकी जैसी मानसिकता। और ये है, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये है 15 दिसंबर का व्लॉग वीडियो और आज है मतलब 15 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे। मैं वापस आ गई थी 12 दिसंबर को, 4 दिसंबर से गई हुई जाकर मैं 12 दिसंबर को वापस आई। तो बस घर की साफ़ सफाई की, कुछ भी शूट नहीं किया, कर ही नहीं पाया, घर बहुत गंदा था, क्लीनिंग में लग गए। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है जब कहीं आते जाते हैं। तो बस बर्थडे की तैयारी हो रही है नीचे और कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बहुत थोड़ी सी क्लिप हैं, बस वही शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ हैं वो शेयर करेंगे। और ये यहाँ पर शाम को केक कट रहा, बहुत लेट हो गया है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। और जिन लोगों ने मुझे याद किया है, जिन लोगों ने मेरी चिंता की, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मतलब जब किसी से जुड़ जाते हैं और वो हमको देखने को या सुनने को ना मिले तो हमें मन में चिंता हो जाती है। तो यहाँ पर हो रहा है बेटे का केक कट और यही सारी तैयारियाँ हुई और मैं डिटेल में धीरे धीरे और व्लॉग में बताती रहूँगी। और कुछ भी शूट नहीं कर पाया है। अच्छा, पिछली साल मैंने बर्थडे नहीं मना पाया था, लेकिन इस साल मैंने मनाया है, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाया। तो ये गिफ्ट हैं, ये कुछ फ़ोटो हैं और इस वाले व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।